Vande Mataram, all the students. Today we will continue the poem Let Me Not to the Marriage of True Minds. This poem is composed by William Shakespeare and it is also a sonnet, a English sonnet और शेक्सपियरियन सोनेट. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इसकी जो राइम थी वो थी ए बी सी डी. शेक्सपियरियन या इंग्लिश जो सोनेट होता है वो 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट में डिवाइड होता है. 4 लाइन की 3 क्वार्टरन रहते हैं, स्टैंजा रहते हैं, और एक लास्ट की जो 2 लाइन्स रहती है कंक्लूडिंग लाइन्स वो कपलेट कहलाती है. तो शुरुआत की 8 लाइन की जो राइम थी वो थी ए बी सी डी. अब लास्ट की जो 6 लाइन्स हैं इसमें जैसे सी है चीक्स, यहाँ डी तक आ चुका है तो हम इसको देंगे ई. चीक्स वीक्स ई. ये मैच कर रहा है साउंड इसका. कम किससे मैच कर रहा है? डोम से, तो इसको एफ दे दिया जाएगा. प्रूव्ड लाउड, इसको जी, और ये भी मैच कर रहा है इसलिए इसको जी. तो इसकी राइम हो जाएगी ए बी सी डी ई एफ जी. ये 14 लाइन का सोनेट है. कंटिन्यू करते हैं पोएम. लव्स नॉट टाइम्स फुल. प्रेम जो होता है वो समय का कोई फूल नहीं रहता, मूर्ख नहीं होता. या फूल का मतलब है विक्टिम से, पीड़ित. यानी समय सच्चे प्रेम को पीड़ित नहीं कर सकता. सच्चा जो प्रेम होता है वो समय से भी परे होता है. समय का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. दो यद्यपि जो समय का प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? रोजी लिप्स एंड चीक्स. रोजी लिप्स एंड चीक्स का मतलब है फिजिकल ब्यूटी. हमारी जो शारीरिक सुंदरता है वो समय के साथ में धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, लेकिन प्रेम के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स. सिकल कहते हैं हंसिए को, घास काटने का जो होता है. तो वो जो मुड़ा हुआ हंसिया होता है उसकी पहुंच में हमारी फिजिकल ब्यूटी तो रहती है. कंपास कहते हैं एरिया को, तो उसके अंदर, उस एरिया के अंदर ये तो आता है शारीरिक सुंदरता. समय उसको तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लव जो होता है, प्रेम, अल्टर कहते हैं बदलने को. नॉट, प्रेम नहीं बदलता. विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स. समय का जो संक्षिप्त घंटे होते हैं, उसके जो सप्ताह होते हैं, ब्रीफ कहते हैं शॉर्ट को, संक्षिप्त को, तो उसका प्रभाव प्रेम के ऊपर, लव के ऊपर नहीं पड़ता. इसको, लव को नहीं बदल सकता समय. बट लेकिन बियर्स इट आउट. बियर आउट का मतलब प्रूव, सिद्ध करना. इवन टू द एज ऑफ डूम. एज ऑफ डूम का मतलब होता है ऑन द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु तक. यानी सच्चा जो प्रेम होता है वो शुरुआत से लेके अंत तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, उसमें कोई बदलाव नहीं आता. लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं, कंक्लूडिंग लाइन्स, कपलेट, उसके अंदर जो कवि मैसेज देना चाहता है वो मैसेज ये है, इफ दिस बी एरर. वो चैलेंज करता है कवि, शर्त लगाने के लिए तैयार है और कहता है यदि ये गलत है, मैंने इससे ऊपर जो कुछ भी लिखा है प्रेम के बारे में, ट्रू लव के बारे में, यदि इसमें कुछ भी गलती है, एंड अपॉन मी प्रूव, और इस चीज को कोई साबित कर देता है. प्रूव कहता है साबित करने को. यहाँ चैलेंज है कवि का. ये कोई साबित कर देता है, आई नेवर रिड का मतलब है रॉट, तो मैं ये मान लूंगा कि मैंने अभी तक, आज तक कुछ भी नहीं लिखा है.
एंड नो मोर सॉरी एंड नॉर नो मैन एवर लव्ड। और फिर ये भी चीज साबित हो जाएगी कि सच्चा प्रेम किसी ने भी नहीं किया है। यदि किसी ने भी इस ऊपर की जो लाइंस के अंदर मैंने जो कुछ भी ट्रू लव के बारे में कहा है, अगर वो कोई साबित कर दे तो फिर ना तो सच्चा प्रेम रहेगा और न ही मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मानने को मैं तैयार रहूंगा कि मैंने लिखा है। ये थी पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसके अंदर कवि ट्रू लव के बारे में बखान करता है।